आशुतोष, क्या संविधान दिवस का विरोध उचित है? नहीं, मुझे लगता है लोकतंत्र के अंदर अगर कोई आदमी अपना विरोध दर्ज कराना चाहता है तो ये उसको कौन रोक सकता है? ये तो भारत का संविधान ही उसको इस बात की इजाजत देता है कि आप गांधीवादी तरीके से, अहिंसावादी तरीके से आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। तो अगर विपक्ष ने अपना विरोध दर्ज कराया है तो उसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? और क्यों हर बात में इस बात को कहा जाना चाहिए कि आप संविधान दिवस पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो अगर इस बात की बात करें कि दरअसल संविधान की बात आज वो लोग कर रहे हैं जिनको संविधान पर यकीन ही नहीं था। अगर आपको ध्यान हो तो जब देश का संविधान लागू हो रहा था तो उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर को क्या क्या बातें नहीं कही गई थी। और इसी संविधान के बारे में यह भी कहा गया था कि इसमें तो कुछ भी भारतीय नहीं है, ये तो सारा का सारा जो है इसकी तो आत्मा पश्चिम से आई हुई है। और यहां तक कहा गया था भारतीय तिरंगे को लेकर, यह कहा गया था इसमें तो तीन तिरंगे हैं और जाहिर सी बात है ये अपशकुन है और भारत कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज अगर, और यही कारण था कि जब आरएसएस के ऊपर बैन लगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुरु गोलवलकर जी को कहा कि आपको भारत के संविधान में आस्था व्यक्त करनी पड़ेगी और हिंदुस्तान के तिरंगे को सलाम करना पड़ेगा। तो अब आज की तारीख में सबको मालूम है कि आप हिंदुस्तान के संविधान की अवमानना स्पष्ट तौर पर करके आप इस देश में शासन नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आप संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है? किसी संविधान को पूरी तरीके से बदलने के लिए कितने प्रयास हुए हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में बाकायदा कमीशन बना हुआ था। तो ये कहना कि आप संविधान दिवस के ऊपर आप जो है आप विरोध दर्ज नहीं कराइए, मुझे लगता है इससे ज्यादा अलोकतांत्रिक बात कुछ नहीं हो सकती है। विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार है। क्या वाकई आरएसएस का संविधान पर कोई भरोसा नहीं है जो आरोप आशुतोष लगा रहे हैं? आशुतोष जी तो आरोप लगाते ही रहते हैं। आशुतोष जी को तो ये भी ठीक लगता है कि 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन रेल भवन के सामने जा करके पटरियों पे सो जाओ रात को, वो भी उनको संवैधानिक लगता है। गणतंत्र दिवस के दिन ये सारा उनको करना होता है। उनको वो भी अच्छा लगता है कि गणतंत्र दिवस के दिन 300 पुलिस कर्मियों को मारो, एक पुलिस जो ट्रैक्टर से अपने उलट जाए उसको कहो कि पुलिस की गोली से मारा गया। ये भी सच लगता है, ये सब कुछ लगता है कि कहना अभिव्यक्ति की आजादी है। महत्वपूर्ण बात यह है दीपक जी, बात 26 नवंबर, इससे पहले तो शायद किसी को मालूम भी नहीं था। 2015 से पहले मालूम नहीं था कि संविधान इस दिन अडॉप्ट किया गया था। जनता को मालूम नहीं था, पॉलिटिकल साइंस के या बाकी लोगों को जिन्होंने इस बारे में अध्ययन किया होगा उनको मालूम था। लेकिन जनता में ये बात पूरी जनता, जो गणतंत्र हमारा है, उस गणतंत्र का हर व्यक्ति को यह मालूम हो कि इस दिन ड्राफ्ट को स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, लेकिन 26 नवंबर को स्वीकार किया गया। उसमें होने वाली बहसों को पढ़िए आप, उस बहसों में मालूम चलेगा कि कितनी असहमतियां थी। धारा 370 के बारे में पता नहीं आशुतोष जी नहीं बोलेंगे क्या कहा था अम्बेडकर जी ने। बाबा साहब अम्बेडकर ने बाकी लोगों के बारे में क्या क्या कहा है, अगर मैं पढ़ के सुनाना शुरू कर दूं तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगी। और आज परिवारवाद की बात जो की है, एक परिवार के 3 पीढ़ी के लोग, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को भारत रत्न मिल गया, और जिनको आज बाबा साहब या आशुतोष जी कर रहे हैं ना, जो नाम भी नहीं कभी लिया करते थे, उनको भारत रत्न तो क्या किसी भी तरीके का सम्मान नहीं दिया गया। उनको मंत्रिमंडल में भी गांधी जी के कहने पर लिया गया। ये है हकीकत। अगर मैं गांधी जी और अगर नेहरू जी और के विचार बाबा साहब के बारे में जो सबको मालूम है, बाकी लोगों को अगर वो पत्र व्यवहार बाकी दिखा दूंगा जो सार्वजनिक है, तो शायद आशुतोष जी को अपनी बात वापस लेने चलेगा। और श्रीपाद अमृत डांगे जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, वो तो सामने उतर के आई थे जब मुंबई से इलेक्शन लड़े, बॉम्बे से जब अंबेडकर साहब इलेक्शन लड़े तो श्रीपाद डांगे ने कहा था चाहे कुछ हो जाए मैं इसको अंबेडकर साहब को नहीं जीतने दूंगा। और ये मैं मानता हूं कि अंबेडकर साहब भी कम्युनिज्म के उतने ही विरोधी थे, कम्युनिस्टों के उतने ही विरोधी थे। उन्होंने कार्ल मार्क्स और बुद्ध एक निबंध लिखा है बाकायदा, जिसमें उन्होंने कहा है कि कम्युनिस्टों को बटर मक्खन और डबल रोटी खाना और शाम को कुछ पीना और फिल्म देखना, इसके अलावा कोई काम नहीं उनका, मजदूरों से, गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। मैं मानता हूं कि अंबेडकर साहब ने भी कम्युनिस्टों के बारे में यही लिखा है, जिसमें एसएफआई वगैरह के जिस काम किया होगा आशुतोष ने, जब काम किया तो उनको मालूम होगा कि अंबेडकर साहब यही बोलते थे उनके बारे में। तो ये विरोध कोई नया नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी थी कि संसद जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहां पर सब लोग बैठे, पक्ष भी बैठता, विपक्ष भी बैठता है, ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। भारतीय संविधान की शपथ लेते हैं सब लोग। ये कहें कि फला व्यक्ति शपथ दिलाएगा, फला व्यक्ति का पार्टी है, राष्ट्रपति तो मैं शपथ नहीं लूंगा संविधान की, तो बात नहीं हुई ना। बात संविधान की है, बात पार्टी की नहीं है, बात पार्टी के कार्यक्रम की नहीं है। और बाकायदा वहां पे कांग्रेस पार्टी को बुलाया गया था मंच पर, जहां तक मेरी सूचना है कांग्रेसी विपक्ष के नेताओं की बैठने की जगह भी सुनिश्चित की गई थी।
वास्तविकता ये है। लेकिन जिसको विरोध करना है और सब पूरी देश की जनता देख रही है ठीक है कि आशुतोष, मैं अगर कोई अवनीश अच्छी जी बात और भी आपकी कही बहस जाए तो कराऊंगा, उसका भी हमारे विरोध पास करना है। बहुत वक्त बचा हुआ है। अवनीश जी, मैं पहले विवेक के पास चलूंगा, फिर मृत्युंजय तिवारी जी के पास। विवेक जी, मुझे बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर के क्या ये विचार थे कम्युनिस्टों के बारे में? जी सुनकर अच्छा लगा जी। आपको? नहीं, देखिए, आज जो बहस का मुद्दा है मैं उसको डाइवर्ट नहीं करूंगा। ये डाइवर्ट कर रहे हैं डिबेट को, मैं डिबेट को डाइवर्ट नहीं होने दूंगा। मुद्दा यह है कि आज जो विपक्ष है वो क्यों नहीं गया और क्यों नहीं उसने पार्टिसिपेट किया। ये इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि 2014 से जब से मोदी साहब की सरकार आई है, आरएसएस के एजेंडा को जो इंप्लीमेंट किया जाता है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं है। कोई भी बिल जो ये सरकार लाई है उसमें विपक्ष का पार्टिसिपेशन नहीं रहा है, चाहे वो 370 का हटाना हो, चाहे वो फार्मर्स का बिल हो जो काले कानून लाए हैं बुलडोज किया गया, चाहे वो 4 लेबर कानून कोड जो ये लाए हैं उसकी बात हम करें, एक भी, या चाइना का इंट्रूजन हो इंडिया में। ऑपोजिशन पार्टीज को पाकिस्तानी कहा जाता है, चाइनीज टूज कहा जाता है, हमें एंटी नेशनल कहा जाता है, हमें कहा जाता है कि हम तो इस देश के हैं ही नहीं साहब। और अगर इस देश के अंदर किसी का कॉपीराइट है राष्ट्रवाद पे और देश प्रेम पे तो भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये एक नई चीज है जो 2014 से शुरू हुई है। दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं, सुनिए आप, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, सुनिए आप सर, ये तो रोड डिबेट्स में होता है, दुनिया देखती है, हमारे पास जो कमेंट्स आते हैं हमें मालूम है। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन डे मना करके आप कुछ खास नहीं कर रहे हैं। क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करके उसको लागू करना चाहते हैं? क्या आप अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? सीएए की जब बात हुई थी हमने इसी कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया था। आपके सारे बिल बेसिक एथॉस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। अरे ऑर्डिनेंस भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है भाई। विवेक जी, ऑर्डिनेंस भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। ये जो बिल सीए आया था तो हमने कहा था, हमने सर बुलडोज करके लाया हुआ बिल, और अगर इससे है तो माफी ना मांगे प्रधानमंत्री, शर्मिंदगी होनी चाहिए। आप एक बात बताइए, एक तानाशाह के रूप में प्रधानमंत्री टेलीविजन पे आकर के बोलते हैं मैं बिल वापस ले रहा हूं, और कैबिनेट के लोगों को नहीं मालूम है। प्रधानमंत्री बिना कैबिनेट में बात किए आते हैं, कहते हैं नोटबंदी हो गई, और कैबिनेट को नहीं मालूम है। तो आप विपक्ष की तो छोड़िए, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम हो रहा है या 1 मैन या 2 मैन शो चल रहा है? ये सीटें लगवा करके अगर आप कांग्रेस और कम्युनिस्टों कहते हैं कि आइए साहब कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन डे को मनाने निरर्थक है। आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए थे सारे ट्रेड यूनियन फेडरेशन और किसान नेता, और कहा कॉन्स्टिट्यूशन डे यहां मनाओ। वहां है अगली संविधान। जब किसानों ने कहा था असली पार्लियामेंट सिंघू बॉर्डर पे लगाएंगे, तो वहां है संविधान। संविधान में सबका विश्वास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का विश्वास मनुस्मृति में है, हिंदू राष्ट्र में है, जिसमें मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाया जाए। एक काल्पनिक 5000 साल पुरानी संस्कृति को आप थोपना चाहते हैं जो अवैज्ञानिक है। इसके खिलाफ हमारा दिशा रवि जैसे बच्चों को आप अरेस्ट करते हैं, जेएनयू के छात्रों पे केस डालते हैं, जामिया के बच्चों पे आप केस डालते हैं, दिल्ली रॉयट की चार्जशीट आपकी बायस्ड होती है। कहां है आपका कॉन्स्टिट्यूशन? एक अघोषित आपातकाल है जिसके अंदर बोलने की आजादी एक लिमिट के आगे नहीं है।